ढकना उठाता हूँ। बिस्मिल्लाह। अभी घर में बनाओ, मैं थोड़ा कैमरा करीब कर लेता हूँ और पतीला ही उठा के आपके सामने ले आऊं। देखो माशाल्लाह, आलू पालक गोश्त आप भी घर में ट्राई करें बच्चे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे फ्रेंड और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हमीदुल्लाह महाजन आपको ऐसा जबरदस्त किस्म का पालक गोश्त आलू मिक्स बनाना सिखा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह अजीज आप भी अपने घर में बनाएं और बेवी बच्चों को खुश करें। बहुत ही टेस्टी और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो जायका आएंगे इंशाअल्लाह आप मुझे दुआ जरूर करेंगे। आलू पालक गोश्त को हम आपको बनाने सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम पालक को बॉईल करेंगे और पालक को बॉईल करने के लिए मैंने चूल्हा पे रख दिया है। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। मैं आपको बताऊं, पालक जो है ना आपने अच्छी तरीके से धोना है, कम से कम 3 से 4 दफा धोना है और धो के काटना बाड़ना बिल्कुल नहीं है, सीधा सीधा लंबा लंबा इस तरह आपने फतीले में रख लेना है कि पालक बॉईल करने का माजन का अपने तरीका। मैंने पालक रख दिया, अभी पानी नहीं डाला है। इतना धनिया डाल देता हूँ, इससे जो पालक के जो है थोड़ा सा स्मेल आते हैं ना वो खत्म हो जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त पालक बनेंगे। उसके बाद आपने ये छोटा सा कप है, ये 2 पानी डाल देना है, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने पालक को बॉईल करने के बाद ग्राइंड करना है मशीन में। 1 2 कप हमने पानी डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल ढक लेना है बस। हम इंशाल्लाह इसको 5 से 7 मिनट रख लेंगे या 5 मिनट ही काफी है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों लगभग 7 से 8 मिनट हो गया है। बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है मैंने, दम वाली आंच से थोड़ा सा ज्यादा, मीडियम से नीचे, दम वाली से ऊपर आंच पे आपने 5 से 7 मिनट रख लिया है। अभी देखते हैं क्या पोजीशन है। ओए हाय 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 हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हुआ चाहता है। अब हम चूल्हा बंद करेंगे। इससे पानी हमने न थारना नहीं है, इसी पानी को रखेंगे बस, और पानी हम सालन में ऐड नहीं करेंगे। इसको हम ग्राइंड करेंगे और अलग रखेंगे। बाकी हम आपको चीजें दिखाएंगे कि क्या क्या चीज इस्तेमाल होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों और प्यारे भाइयों, आप सबको एक छोटा सा पैगाम है महाजन भाई की तरफ से। आप जब भी अपने घर में खाना बनाएंगे तो प्लीज़ आप लोग अपने घर में स्टील का पतीले इस्तेमाल करो। दूसरे लोहों का, दूसरे उससे सेहत के लिए सही नहीं है। आप स्टील का 2 बर्तन लेके रख लो, सालन के लिए भी, और कोई भी चीज़ बनाए 2 बर्तन। महंगा ज़रूर है लेकिन पूरा ज़िंदगी उम्र भर चलने वाला बर्तन है। तो आपसे गुजारिश है आप लोग स्टील का बर्तन में खाना पकाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो आम बर्तनों में पकाते तो वो पेट में बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। तो दोस्तों स्टेप नंबर 2 शुरू हो चुका है। उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको बताऊंगा, फतीले रख दिया है, बाकी चीजें भी दिखाएंगे क्या क्या ऐड होंगे। सबसे पहले मैंने फतीले रख दिया। अभी टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं ऑयल पहले ही गर्म कर लूं।
फिर आपको बाकी चीजें दिखाएंगे। 1 कप के करीब ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसमें कौन कौन से मसाले जात जाएंगे। ये कसूरी मेथी है, लाल मिर्ची है, ये बादियान फूल है, ये इलायची है, ये जो है क्या नाम है हल्दी है, ये बेलिस पत्ता, ये जायत्री और ये सूखा धनिया और ये जीरा। इनको हम ग्राइंड करेंगे। मसाला यही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद मैंने पालक को इस तरह ग्राइंड करके रख लिया है, इसको हम साइड पे कर लेंगे। उसके बाद ये बकरे का गोश्त है, इसको मैंने बॉईल करके तैयार है, टेंडर है, फुल टेंडर है, फुल हाफ भी नहीं है, फुल टेंडर है। उसके बाद हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज को मैं अभी ऐड कर लेता हूं। बिस्मिल्लाह। उसके बाद आपको टमाटर चाहिए। उसके बाद अदरक लहसुन 1-1 चम्मच बढ़ के, और आलू छोटे छोटे कटा हुए, दरमियानी कटे हुए। तो स्टेप नंबर 1 मैंने सबसे पहले प्याज डाल दिया है। तो दोस्तों मसाला भी मैंने पीस के लाया हूं। अब लगभग ये प्याज लाल हो गया है। अदरक लहसुन ऐड कर देता हूं। हर चीज को अच्छी तरह बुनाई करना है आपने। तो फ्रेंड्स अब टमाटर ऐड करेंगे, सारा टमाटर और मिर्ची है। अब आपने ये मसाला सारा डाल दे जो मैंने बनाया था। अब आपने हल्का पानी देना है और सही से मिक्स करना है और ढक्कन लगा के 2-4 मिनट ढक्कन दे के नॉर्मल आंच पे रख लेना है। जब टमाटर गल जाएंगे तो हम आलू और गोश्त डालेंगे। तो दोस्तों स्टेप नंबर 2 के टमाटर के बाद हम आपको दिखाएंगे। टमाटर माशाल्लाह 5 से 7 मिनट हमने ढक्कन ना ढक कर रख लिया था, बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है। अब हम आग की फ्लेम ऑन करेंगे ज्यादा और इसको मैश करेंगे। मैश ये क्योंकि पालक डालेगा तो ये कलर जो भी डालेगा वो फायदा नहीं है, हरा हो जाएगा। अब मैंने आलू ऐड कर दिया है। इसके बाद आलू को इंशाल्लाह अच्छी तरीके से हम इसमें फ्राई करेंगे। लगभग आलू डाल के 3 से 4 मिनट हमने भून चुका है। अब इस टाइम हमने बिल्कुल डन हुआ बकरे का गोश्त डाल देंगे। देखो इसमें नमक कोई भी चीज ऐड नहीं है, बेहतरीन गल चुका है। अभी हम इसको मसाले में ऐड करेंगे। आलू के बाद इसको भी आपने अच्छी तरह भूनना है। मैं ढकना इसलिए रख रहा हूं कि बहुत छींटे पड़ रहा है तो सारा किचन खराब हो जाएगा, इसलिए मैं ढकना ढक रहा हूं। अब गोश्त को आपने 3 से 4 मिनट आलू के साथ भूनना है आपने। अब दोस्तों अब लगभग गोश्त भी कम से कम 5 से 7 मिनट भून चुका है। गोश्त आप देख सकते हैं बहुत ही ऑयल भी अलग छोड़ दिया। देखो पतीले के अंदर ऑयल बिल्कुल अलग है। आलू भी गल चुका है, आलू भुनाई हो चुका है, अभी गला नहीं है आलू, आधा है, आधा टेंडर। अब हम पालक डाल देंगे। पालक को मैंने ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड किया हुआ था, अब हम ये डाल देंगे। आपने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है इसमें। पालक में ऑलरेडी 1 कप पानी है, वो ड्राई होने तक हम भूनेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों फाइनली पालक रेडी है। हम इसको इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। आग हम बंद कर लेंगे। बुनाई हो चुका है।
अब इंशाल्लाह आपको दस्तरखान पर दिखाएंगे। देखो जबरदस्त आलू पालक गोश्त रेडी है। बिल्कुल ही आपको ऐसा लगता है जैसे शादियों में नहीं मिलते, ऐसे आपको आलू पालक गोश्त मिलेंगे। बिल्कुल ही रेडी है। देखो ये किनारे भी जो काले कालेपन है ना, ये सारा ऑयल है। कोई भी चीज़ भुनने के बाद जो है ना ऑयल ऐसा ऊपर आ जाता है। देखो माशाल्लाह आलू दिखाता हूँ। देखो कितना सॉफ्ट आलू तैयार हो गया। गोश्त भी बिल्कुल यम्मी से यम्मी गोश्त रेडी है। तो दोस्तों रोटी छोटी ले आएंगे और फिर आपसे मिलते हैं। अभी हमने चूल्हा ऑफ कर दिया, ढकना ढक कर चूल्हा ऑफ करके ढकना ढक के 10 मिनट के बाद हम दस्तरखान पर डालेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों आखिर में फाइनल हो गया, सालन भी रेडी है, मैं रोटी भी ले आया हूं। तो देखते खोल के चेक करेंगे और सर्व करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो बिस्मिल्लाह, मैं ढकना उठाता हूं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और पालक जो है ना, आप इंशाल्लाह एक रोटी की जगह पे 3 रोटी खाएंगे इंशाल्लाह। और आप भी घर में बनाओ। मैं थोड़ा कैमरा करीब कर लेता हूं और पतीला ही उठा के आपके सामने ले आऊं। देखो माशाल्लाह आलू पालक गोश्त, आप भी घर में ट्राई करें, बच्चे बेगम सबको खिलाएं और मेरे लिए खुसूसी दुआ करें। और जब आपने घर पे बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह मेरा याद जरूर आएगा माजन भाई के किचन से सीखा हुआ सालन आलू पालक गोश्त। तो बिस्मिल्लाह, मेरा 2 दोस्त है तो मैं इंशाल्लाह 2 प्लेट में निकाल लेता हूं। बाकी आप लोग अपने मर्जी से जितना खाना है उतना ले लो। बिस्मिल्लाह, ओए ओए ओए, जबरदस्त जबरदस्त। एक ये है, ये बकरे का गोश्त है, इसमें बकरे का गोश्त इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, 2 आलू डाल देता हूं और एक गोश्त डाल देंगे। और पालक आपकी मर्जी है, जितना आपने सालन डालना है। बिस्मिल्लाह, बस। और साथ में आपको दिखाऊंगा मैंने क्या लाया हूं। वो देखो गर्मा गर्म नान, बिल्कुल ही गर्म है, अभी लाया हूं। गर्मा गर्म आलू पालक गोश्त। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये छोटा सा मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और मेरे हौसला अफजाई के लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको कोई और अच्छा रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको खुश रखे।